जम्मू कश्मीर में आज सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि जेकेपीएससी की परीक्षा प्रदेश भर में 70 से ज्यादा केंद्रों पर आयोजित हुई। श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, बारामूला, डोडा, राजौरी और चंडीगढ़ में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 15,000 से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच अभ्यर्थियों की नाराजगी भी खुलकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि तैयारी के लिए और समय चाहिए था और आयु सीमा में छूट उनका अधिकार है। वहीं दूसरी ओर परीक्षा से पहले सीएम उमर अब्दुल्ला ने परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई थी, जिस पर राजनीति और तेज। कश्मीर से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एस्पिरेंट्स आए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों से एक उम्मीद लेके, स्पेशली तब जबकि एक सियासती चक्र में लोग फंसे हुए थे। हमने देखा किस तरह से 2 तारीख को एक चिट्ठी गई है सीएमओ ऑफिस से जो उपराज्यपाल के ऑफिस में पहुंची, उस पर फिर इमीडिएटली आंसर किया गया था। ऐसे उपराज्यपाल के ऑफिशियल एक्स हैंडल से कहा जा रहा है। हवाला दिया गया था एज रिलैक्सेशन का, हवाला दिया गया था एज रिलैक्सेशन का। ये नहीं कहा गया था कि एग्जाम की पोस्टपोनमेंट होनी चाहिए, ये वाजे किया गया था उस पोस्ट में। उसके बाद विवाद छिड़ा। जो यहाँ के एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं 7 तारीख यानी कि आज जो एग्जाम्स ले जा रहे हैं, प्रीलिम्स हो रहे हैं आज जेके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, उनको पोस्टपोन कर दिया जाए कम से कम 1 हफ्ता, क्योंकि विवाद था एज लिमिट को लेके, अपर एज लिमिट को लेके। आपको याद दिलाते चले कि 2018 में जब SRO 103 में अमेंडमेंट आई थी तो उसमें एज अपर लिमिट जो है ओपन मेरिट के लिए वो 32 कर दी गई थी। उसके बाद हाहाकार मचा था, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा किस तरह से, अगर आप 2023-2024 की बात करें, एज रिलैक्सेशन दी गई, 35 कर दी गई थी उसके बाद। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, यानी कि परमानेंटली जो अपर एज लिमिट है वो 37 कर दी जाए। परीक्षा केंद्रों के बाहर आते ही अभ्यर्थियों ने न्यूज 18 से साफ कहा कि उन्हें तैयारी के लिए और वक्त चाहिए था। उनका आरोप है कि जेकेपीएससी ने अचानक परीक्षा कैलेंडर जारी किया, जबकि पिछले कई सालों से भर्ती प्रक्रिया में देरी होती रही। देखिए, बात ऐसी है कि एग्ज़ाम तो सबको देना है, प्रिपरेशन सबने की है और सब अपने टाइम पे, हर किसी ने टाइम दिया इसको। हम ये नहीं कहते कि जिन लोगों का नहीं हुआ उनका नहीं होना चाहिए उनका भी। और टाइमली गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जो बच्चों का करियर है इसके साथ ना खेला जाए। हम लोग जो दिल्ली से यहाँ पे ट्रैवल करके आए, इतने एक्सपेंसेस हैं, तो ये अच्छा है कि ले लिया इन्होंने, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया। उनके लिए भी कोई रास्ता निकालें, हम यही कहेंगे। अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा दर्द है आयु सीमा में छूट। उनका कहना है कि किसी सुविधा की मांग नहीं, बल्कि न्याय की मांग है। ओपन मेरिट की मैक्सिमम एज 32 निर्धारित है, जबकि कई राज्यों में सीमा 40 साल तक है। भर्ती चक्र में सालों की देरी की वजह से लगभग 19,000 एस्पिरेंट्स एलिजिबल नहीं है। युवा इसे रोजगार संकट नहीं, बल्कि अधिकारों का संघर्ष बता रहे हैं। सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो एज रिलैक्सेशन की बात हो रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा र्यूमर्स थे, तो उसके अकॉर्डिंगली इनको एग्ज़ाम एटलीस्ट पोस्टपोन करना चाहिए था कुछ दिन के लिए। क्योंकि 10-15 दिन से हम लोगों की जो प्रिपरेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर्ड हुई है। तो बच्चे इसी बिलीफ सिस्टम में थे कि गवर्नमेंट ने अगर डिसीजन दे दिया है तो पेपर एटलीस्ट इनको पोस्टपोन करना चाहिए था और बच्चों को एज रिलैक्सेशन भी देनी चाहिए थी। जैसा कि सब स्टेट्स में, इंडिया की काफ़ी सारी स्टेट्स में, जैसे कि यूपी PSC हो गया, राजस्थान PSC हो गया, सारी स्टेट्स में जो एज रिलैक्सेशन है दैट इज़ अप टू 40 ईयर्स। तो हमारी स्टेट में भी ऐसा देना चाहिए था। प्लस दूसरी बात यह है कि उन लोगों को ही नहीं खाली इम्पैक्ट हुआ है, हम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ा है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से थोड़ी डगमगा सी गई। जब ये विरोध
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एस्पायरेंट से जिनको इस सरकार ने लताड़ा आज सुबह तक। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके भविष्य के साथ, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया गया और एक ट्वीट चला के उमर अब्दुल्ला साहब अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे की जिम्मेवारी है वो ट्वीट से सरकार चलाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये ट्विटर सीएम कब इसको समझ आएगी कि अब ये ट्वीट से बाहर आके इसे प्रैक्टिकल काम करना होगा। वहीं जेकेपीसी के नेता सज्जाद लो ने सीएम उमर को मिस्टर बेचारा बताकर हमला बोला। जेकेपीसी के नेता ने कहा कि सीएम को बताना चाहिए कि इसकी गलती के चलते जेकेपीएससी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट नहीं मिल पाई है। ये नहीं समझ आती है कि इतना टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास था, इतने क्या बिजी थे ये, इतने क्या मतलब व्हाई वर दे सो बिजी कि ये इस फाइल को प्रोसेस नहीं कर पाए। और फाइनली जो ये बेचारे नौजवान थे, इनके भी एक ड्रीम्स होते हैं, इनने भी मेहनत की थी, उनका ये जो चांस था केएएस में बैठने का वो चला गया। नाउ पिछले 1 साल से वी हैव सीन अ चीफ मिनिस्टर जो मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं। मिस्टर बेचारा 24 घंटा रोते रहते हैं कि जनाब मेरे पास जुल्म हुआ, वो हुआ, ये हुआ। लेकिन कल जो क्लैरिफिकेशन आई है एलजी साहब के ट्विटर हैंडल से, टाइम हैज कम दैट ही हैज टू रिप्लाई इट पॉइंट बाय पॉइंट। अगर ये सच है कि 2 दिसंबर को विद अ सिंपल क्वायरी कि इसका पैसा कौन भरेगा, जो खर्चा लगेगा, वो गई है और उसका जवाब नहीं आया है, देन ही इज आंसरेबल। पीएससी परीक्षा सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा युवाओं के भविष्य और प्रशासनिक प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। 19,000 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जो परीक्षा चक्र में लगातार देरी के कारण उम्र सीमा पार कर चुके हैं और यही वजह है कि आयु छूट की मांग आंदोलन का रूप ले चुकी है। अब सरकार का कहना है कि आयु सीमा में राहत का प्रस्ताव एलजी को भेजा गया था, लेकिन मंजूरी नहीं मिल सकी है, जबकि विपक्ष इसका ठीकरा सरकार पर फोड़ रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच तमाम अभ्यर्थी आज भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी सालों की मेहनत और संघर्ष के बीच कोई समाधान निकले।